वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ में, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भी भर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत बार आपसे वास्तु की बात की है और आपको बताया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करने से अपने घर पे आप अपने लक को चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं वास्तु का एक बहुत ही जनरल टॉपिक लेना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी आप सबसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप, हेल्थ या मनी से रिलेटेड, तो आप अपने घर में कहाँ और क्या रख सकते हैं। मैंने आपको 16 मेजर जोन्स भी समझाए थे वास्तु के। अगर आपने ये सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। आप अपने घर से अपने पूरे लक को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आपके घर का वास्तु अच्छा है तो आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा, अच्छी हेल्थ होगी ही होगी और आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होंगे, बहुत प्यार होगा घर के लोगों में। वहीं अगर घर का वास्तु खराब है तो आप जानते हैं क्या होगा, सब कुछ उल्टा। जो चाहते हैं उसका ऑपोजिट होगा, जो चाहिए उसका ऑपोजिट होगा। कोई काम नहीं बनेगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसीलिए घर का वास्तु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अपने आस पड़ोस का वास्तु होना भी बहुत अच्छा ज़रूरी है। आपको सिर्फ अपने घर का वास्तु नहीं देखना है। अगर आप किसी नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आसपास के लोगों का घर का वास्तु भी अच्छा हो, क्योंकि वो भी आपके घर को इफ़ेक्ट करता है। खैर, अभी हम एग्जिस्टिंग घर की बात कर रहे हैं, अभी हम उसी घर की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी रह रहे हैं। तो उसमें तो हम कोई ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। अगर आप ऑलरेडी जहाँ रह रहे हैं आप वहीं रहना चाहते हैं तो। लेकिन आज मैं एक जनरल 5 चीज़ें बताऊंगी जो हर किसी को अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे वास्तु जो है घर का बहुत पॉजिटिव हो जाता है, रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलते हैं सारे एरियाज़ में, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स या अपॉर्चुनिटीज़, जो भी कह लीजिए। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप कुंडली देखकर बताते हैं कि आपको मछलियों की सेवा करनी चाहिए या नहीं, आपको कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, आपको ईस्ट में अपना बेड रखना चाहिए या नहीं। बहुत सारी वास्तु से भी रिलेटेड चीज़ें होती है जो आपकी कुंडली देखकर बताई जाती है। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं 5 चीज़ें बता रही हूँ वो जनरल है, उन्हें हर कोई कर सकता है और करना चाहिए भी। सबसे पहले चीज़ जो बहुत सारे लोगों के घर पर देखने को मिलती है और जो घर पे ब्यूटीफुल भी बहुत लगती है अगर रखी जाए तो, खास करके हॉल में, ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, वो है एक वाटर फाउंटेन। अगर वाटर फाउंटेन आपके घर पर है तो समझ लीजिए आपके घर का वास्तु बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो पानी होता है उसका वेस्टेज कभी नहीं होना चाहिए घर पे, लेकिन पानी का रोटेशन हो सकता है। वाटर फाउंटेन में क्या होता है, पानी का रोटेशन होता है, वही पानी गिरता है और वापस वही पानी रिचार्ज होके वापस से गिरता है। तो इसीलिए वाटर फाउंटेन जो है फ्री फ्लोइंग एनर्जी की वाइब्रेशन देता है घर में लोगों को जो रह रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो या पैसा हो। जो वाटर फाउंटेन है वो आपको ये बताता है कि पैसा भी अनलिमिटेड है और हेल्थ भी अच्छी अनलिमिटेड है। जो भी चाहिए आपको वो आपको बहुत आसानी से मिलता रहेगा। कैसे पानी झरने में जब आता है एकदम आसानी से आ रहा होता है, हमें लगता है ये तो इन्फिनाइट है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो वैसे ही आपके घर में जो खुशियाँ हैं, पैसा है, अच्छी हेल्थ है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो हमेशा आपके पास आती रहेगी, आती रहेगी और आती ही रहेगी। तो सबसे पहली बात हो गई वाटर फाउंटेन की, ये घर में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है वो है प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे। अगर आप बंगलों में रहते हैं तो पेड़ भी, अगर फ्लैट में रहते हैं तो केवल पौधे भी काफ़ी हैं। मैंने पूरा एक प्लांट्स पे एपिसोड भी किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि घर पे कौन से लकी प्लांट्स होते हैं रखने के लिए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लांट्स रखने के चक्कर में कोई गलत प्लांट्स रख बैठे जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दे बल्कि नेगेटिव रिजल्ट्स दे दें। हमेशा याद रखिए कि कैक्टस
और जो भी पौधे ऐसे होते हैं जिसमें अच्छे फूल नहीं होते, जिसमें कांटे होते हैं, जिनको निचोड़ने से उनमें दूध निकलता है, वो वाले प्लांट्स कभी भी घर पे नहीं रखने हैं। अच्छे प्लांट्स रखने हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, या तुलसी का पौधा, सनफ्लावर, रोज़ प्लांट, पीपल का प्लांट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल के पौधे से या पेड़ से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। बिल्कुल भी नहीं डरना है। पीपल का एक पौधा हर किसी के घर में ज़रूर होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे प्लांट्स रखिए, खूब सारे प्लांट्स रखिए। अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हैं तो कम से कम 40-50 प्लांट्स आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। जब आप प्लांट्स की सेवा करते हैं तब वैसे भी आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ आपका वास्तु भी अच्छा हो जाता है। तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है प्लांट्स रखने से। जो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट है वो क्या रखना चाहिए आपको घर में, ये भी सब लोगों के लिए कंपलसरी है। नहीं फ़र्क पड़ता कि चाहे आप कपल हैं घर पे रहने वाले, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आपके कौन से स्ट्रगल चल रहे हैं अभी लाइफ में, या आप क्या चाहते हैं अचीव करना। अगर आप एक नॉर्मल फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन देखना चाहते हैं तो इस चीज़ को घर में ज़रूर रखिए, और वो है कि घर के पहले साउथ डायरेक्शन में जाइए। साउथ डायरेक्शन में जो भी आपका रूम पड़ता है या जो भी जगह पड़ती है, चाहे किचन हो, चाहे हॉल हो, चाहे बेडरूम हो, उसमें आपको कुछ भी रेड कलर की नेचुरल चीज़ को रखना है। यानी कि आप अपना कर्टेन रेड कर सकते हैं, आप अपने अलमीरा को रेड रख सकते हैं, आप अपने टेबल क्लॉथ को रेड रख सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक नेचुरल चीज़ रेड ज़रूर होनी चाहिए। नेचुरल से मेरा मतलब है जैसे कि खूब सारे रोज़ के आपने रख दिए फ्लावर्स। रोज़ के फ्लावर्स रेड होते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं घर में रखे हुए, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप उसको हर 2-3 दिन में चेंज करते रहें, क्योंकि बहुत मुरझाए हुए फ्लावर्स घर में कभी नहीं रखने चाहिए। वो पुअर हेल्थ शो करते हैं, वो ये शो करते हैं कि घर में अबंडेंस की कमी है, पैसे की कमी है, हेल्थ की कमी है, और उससे ये भी मैसेज जाता है कि घर के लोग घर का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए जो फ्लावर्स है वो हमेशा फ्रेश होने चाहिए, खिलखिलाते होने चाहिए, रेड फ्लावर्स होने चाहिए, साउथ डायरेक्शन में ज़रूर होने चाहिए। उसके अलावा नेचुरल चीज़ आप क्या रख सकते हैं, बिंदी भी आप रख सकते हैं, 2-3 बिंदी रख सकते हैं छोटी छोटी रेड कलर की। या उसके अलावा अगर आप सिंदूर रख सकते हैं रेड कलर का तो वो भी ज़रूर रखिए। आप सिंदूर से कुछ अगर चित्र बना सकते हैं वो भी ज़रूर रखिए। आप नेचुरल जो पेंट होता है उसको लाके कुछ कलर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई नेचुरल जो सीधा हमें नेचर से मिलता है कोई प्रोडक्ट, उसको अगर आप अपने साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो फेम का डायरेक्शन होता है, पॉपुलैरिटी का डायरेक्शन होता है। तो आपको साउथ डायरेक्शन से स्ट्रॉन्ग करने से, रेड कलर को इन्हांस करने से आपकी समाज में, सोसाइटी में, अपने जॉब में, अपने करियर में आपका फेम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। तो दोस्तों जो चौथा चीज़ है वो क्या है, आपको अन्नपूर्णा देवी की फ़ोटो अपने किचन में रखनी है और हर रोज़ उनकी पूजा भी करनी है। जैसे आप अपने मंदिर में भगवान की पूजा करके आ जाते हैं, उसके बाद आपको मंदिर में जाके एक बार उनको भी प्रणाम करता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी जो है वही आपके अन्न की देवी है। वो आपको उन्हीं की वजह से जो भोजन आ रहा है आपके घर में वो आ रहा है। तो आपको हर रोज़, आप चाहे अपने भगवान को प्रणाम ना करें लेकिन अन्नपूर्णा देवी को आपको हर रोज़ प्रणाम ज़रूर करना है। उनकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेम में लगी हुई फ़ोटो आपके किचन में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर ये नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे हो सके तो बेस्ट है। अगर नहीं हो सकती किसी रीज़न की वजह से तो आप किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट वॉल पर ही इस फ़ोटो को आप लगाएं और हर रोज़ इनकी पूजा भी करें। नेक्स्ट जो लास्ट आपका आइटम है जो घर पे होना चाहिए वो है मोरपंख, यानी कि जो पिकॉक होता है उसके फेदर्स। बहुत सारे फेदर्स ला सकते हैं। अगर आप
नहीं लाना चाहते तो शायद एक भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मोरपंख बहुत सुंदर लगते हैं घर में लगे हुए, कुछ लोग मंदिर में भी लगाते हैं। भगवान कृष्ण का भी ये सिंबल है, उनके लिए भी लोग लगाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मोरपंख को अपने बेडरूम में लगाइए, क्योंकि इससे आपका जो बेडरूम का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा कूल और कंपोज्ड काम हो जाता है। अगर आपके घर में ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, या झगड़े नहीं होते लेकिन एक अजीब सा सूनापन है घर में, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपने ही काम में रहते हैं, कोई किसी से हंसी मजाक नहीं करता है, तो ऐसे में आपको मोरपंख, अपने बहुत सारे मोरपंख ले आइए और अपने घर पे लगा दीजिए। बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाने हैं तो एटलीस्ट बेडरूम में ज़रूर लगा दीजिए। मोरपंख का एक डबल फ़ायदा भी है कि मोरपंख लगा देने से आपके घर में कभी भी छिपकली नहीं आती है। हम किसी को भी पेस्ट या जीव जंतु बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में आए, चूहे, छिपकली, कॉकरोचेस, तो एटलीस्ट मोरपंख से छिपकली यानी कि लिजर्ड को तो आप हमेशा टाटा बाय बाय बोल ही सकते हैं। मोरपंख लगाइए, अपने लक को भी स्ट्रॉन्ग करिए, अपने घर में लोगों में प्यार भी बनाइए और छिपकलियों को भी दूर रखिए। देखा कितना छोटा सा एक चीज़ है नेचर का ही, और उससे हमें कितना सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये है 5 चीज़ें। वाटर फाउंटेन हो गया, नेचुरल रेड कलर की आइटम हो गई, साउथ डायरेक्शन में अन्नपूर्णा देवी जी की फ़ोटो किचन में, मोरपंख बेडरूम में। प्लांट्स के ऊपर जो हमने एपिसोड किया था उसे ज़रूर देखिएगा, एंड हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपने इन चीज़ों का अपने घर में यूज़ किया या नहीं। Please like, share and subscribe the channel.